अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे और खूब जुस्तजू से अपने एग्ज़ाम में लगे होंगे। जी, जैसे कि आप लोगों को खुद मालूम होगा कि आप लोगों के DSSB के भी फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, जो कि बहुत जल्दी इस बार DSSB एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा और UPLT ग्रेड के भी एग्ज़ाम्स होने ही वाले हैं और UGC नेट के भी एग्ज़ाम्स होने ही हैं दिसंबर के एंड में। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में खूब लगें और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन में लाएं और डेली प्रैक्टिस सेट लगाया करें और डेली प्रैक्टिस किया करें। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हमारे कोर्सेज से जुड़ना है तो आप हमारे यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं, आप कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। DSSB TGT का, UPLT ग्रेड एंड UGC नेट, ये तमाम कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। आप इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर और बहुत मुकम्मल बना सकते हैं। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप चाहें तो हमारे कोर्सेज से जुड़ेंगे तो आप लोगों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसका कूपन कोड होगा CAT20। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप है 9045220432। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप इससे रब्ता करके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप इससे बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास अपनी। और हमारा पहला सवाल है, जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं। जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसे क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 मफ्तू, ऑप्शन 2 कसरा, ऑप्शन 3 मज़मूम या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कसरा। कसरा जिस हुर्फ पर ज़ेर होता है उसको कसरा कहते हैं, जो हुर्फ के नीचे लगता है, और जो हुर्फ के ऊपर लगता है उसे फ़तहा कहते हैं, और या मफ्तू भी कह सकते हैं उसे। और मज़मूम जो होता है, पेश होता है वो हुर्फ पर, उसको मज़मूम भी कहते हैं या ज़म्मा। चलिए सवाल नंबर 2, साख्त के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं। साख्त के एतबार से कितनी किस्में होती हैं लफ्ज़ की, यानी उसकी बनावट के एतबार से। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 2 या ऑप्शन 4 1। तो कितनी किस्में होती हैं इसकी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दो किस्में होती हैं साख्त के एतबार से लफ्ज़ की। सवाल नंबर 3, तशदीद लगे लफ्ज़ क्या कहलाते हैं। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मुकल्लफ, ऑप्शन 2 मुशद्दद, ऑप्शन 3 मुसल्लस या ऑप्शन 4 मुखम्मस। तो तशदीद लगे लफ्ज़, तशदीद यानी जिस पे ऐसे करके बना होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उनको मुशद्दद अल्फाज कहते हैं। सवाल नंबर 4, जिस हुर्फ पर कोई हरकत हो उसे क्या कहते हैं। कोई भी हरकत हो, यानी कि ज़बर ज़ेर या पेश, ज़बर ज़ेर या पेश, इनमें से कोई भी हरकत हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 मुतहर्रिक, ऑप्शन 2 साकिन, ऑप्शन 3 गैर मुतहर्रिक या ऑप्शन 4 मुस्तकिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मुतहर्रिक कहते हैं उसे, क्योंकि हरकत है, यहाँ पे पूछा है हरकत, तो हरकत से बना है मुतहर्रिक, तो जिस पर हरकत है तो वो मुतहर्रिक है। सवाल नंबर 5, खड़ा ज़बर वाले अलिफ को क्या कहते हैं। जिस अलिफ पर खड़ा ज़बर होता है उसे क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 अलिफ मस्कूरा, ऑप्शन 2 अलिफ ममदूदा, ऑप्शन 3 अलिफ मकसूरा या ऑप्शन 4 अलिफ मुतहर्रिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। जो अलिफ पर खड़ा ज़बर बना होता है उसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। सवाल नंबर 6, ख्वाब, ख्वाहिश व दरख्वास्त में वाव की कौन सी किस्म है।
यानी कि ख्वाब में जो ये वाला वाव है, ख्वाहिश में जो ये वाव है, और दरख्वास्त में जो ये वाला वाव है जो हुर्फ के साथ जुड़ा होता है, इसमें वाव की कौन सी किस्म कहला रही है? ऑप्शन 1 वाव साकिन, ऑप्शन 2 वाव मारूफ, ऑप्शन 3 वाव मजहूल, या ऑप्शन 4 वाव मादूला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 वाव मादूला कहलाता है ये। चलिए सवाल नंबर 7, कलमे की कितनी किस्में हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 7, या ऑप्शन 3 2, या ऑप्शन 4 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, यानी कि 5। ठीक है, कलमे की 5 किस्में होती हैं। सवाल नंबर 8, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? इसके ऑप्शन थे ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 3, या ऑप्शन 4 5। तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं। फ़ेल माजी, फ़ेल माजी होता है, फ़ेल हाल होता है, और तीसरा होता है फ़ेल मुस्तक़बिल। ठीक है, ये 3 फ़ेल की किस्में होती हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। चलिए सवाल नंबर 9, वो कलमे जो किसी सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 हुर्फ़ आतफ़, ऑप्शन 2 हुर्फ़ इस्तिफ़हाम, ऑप्शन 3 हुर्फ़ रबत, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हुर्फ़ इस्तिफ़हाम। जिनको सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हुर्फ़ इस्तिफ़हाम कहते हैं। सवाल नंबर 10, आज यहाँ कौन आया है? इसमें कौन सी ज़मीर है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 ज़मीर मौसूला है, ऑप्शन 2 ज़मीर तनकीर है, ऑप्शन 3 ज़मीर इस्तिफ़हामिया है, या ऑप्शन 4 ज़मीर इशारा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ज़मीर इस्तिफ़हामिया है। इस्तिफ़हामिया का मतलब होता है सवाल पूछना, क्वेश्चन पूछना। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, आज यहाँ कौन आया है? कौन पूछा है यहाँ पे? तो ये सवाल है कि आज यहाँ कौन आया है, तो ये इसलिए ज़मीर इस्तिफ़हामिया है। सवाल नंबर 11, वो कौन सी सिफ़त है जो अपने मौसूफ़ में हमेशा रहती है? कौन सी सिफ़त है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 सिफ़त मुशब्बा या सिफ़त ज़ाती, ऑप्शन 2 सिफ़त ज़मीरी, ऑप्शन 3 सिफ़त मक़दारी, या ऑप्शन 4 सिफ़त निस्बती। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सिफ़त मुशब्बा या सिफ़त ज़ाती। ये हमेशा अपने मौसूफ़ में ही रहती है। सवाल नंबर 12, कौम की अरबी जमा क्या होती है? अरबी जमा पूछिए यहाँ पे, कौम की अरबी जमा क्या होती है? ऑप्शन हैं इसके ऑप्शन 1 अक़वाम, ऑप्शन 2 कौमें, या ऑप्शन 3 अक़वामें, या ऑप्शन 4 कौमात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अक़वाम। कौम की जमा हमेशा अक़वाम होती है, ना कि कौमें। कौमें नहीं लफ्ज़ बनता है कोई, और ना ही अक़वामें, ये भी गलत है, और कौमात भी गलत है, ये सभी गलत हैं। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अक़वाम। अक़वाम ही सही जवाब है। सवाल नंबर 13, गुल खिलाने का मतलब क्या है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 बहुत करीब या प्यारा होना, ऑप्शन 2 फूलों से खेला या फूलों से खिला, गुल खिलाने का मतलब यानी कि फूलों से खिला, ऑप्शन 3 नया काम करना, या ऑप्शन 4 फूलों में बसना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नया काम करना। ऐसा बोलते हैं ना कि क्या गुल खिलाया तुमने, यानी कि क्या नया काम किया है। गुल खिलाने का मतलब होता है नया काम करना। सवाल नंबर 14, जुमला बयानिया को और क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 जुमला आम, ऑप्शन 2 जुमला खबरिया, या ऑप्शन 3 जुमला गुल, या ऑप्शन 4 जुमला सवालिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जुमला खबरिया।
इसको जुमला खबरिया कहते हैं। जुमला बयानिया को जुमला खबरिया भी कहते हैं। सवाल नंबर 15, मुसीबत में और मुसीबत बढ़ जाना के लिए ज़रबुल मसल है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मुसीबत का पहाड़, ऑप्शन 2 गरीबी आ पड़ना, या ऑप्शन 3 गरीबी में आटा गीला होना, या ऑप्शन 4 मुसीबत आ पड़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मुसीबत। मुसीबत का पहाड़ या मुसीबत बढ़ जाना, मुसीबत में और मुसीबत बढ़ जाना के लिए ये ज़रबुल मसल इस्तेमाल होती है, यानी कि मुसीबत का पहाड़। सवाल नंबर 16, जुमले की साख्त और इसके अज्जा से किस इल्म में बहस होती है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 इल्म सर्फ, ऑप्शन 2 इल्म हिजा, ऑप्शन 3 इल्म नहव, ऑप्शन 4 इल्म अरूज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 इल्म सर्फ। सवाल नंबर 17, अरशद आज स्कूल नहीं गया, ये कैसा जुमला है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 बयानिया है, ऑप्शन 2 सवालिया है, ऑप्शन 3 अमरिया है, या ऑप्शन 4 इस्तेजाबिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बयानिया है। सिर्फ इसमें बात की गई है नॉर्मल, अरशद आज स्कूल नहीं गया। इसमें ना ही कोई सवाल पूछा गया है, ना ही कोई इसमें अमर यानी कि कोई किसी को ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये नॉर्मल एक बयान दिया है, अरशद आज स्कूल नहीं गया, तो इसलिए बयानिया। सवाल नंबर 18, इंसाफ करने वाले को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मुसन्निफ, ऑप्शन 2 इंसाफी, या ऑप्शन 3 तसनीफ़ी, या ऑप्शन 4 मुनसिफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उसको मुनसिफ कहते हैं, इंसाफ करने वाले को। मुसन्निफ तो लिखने वाले को कहते हैं, राइटर को, जो लिखता है मजमून या कुछ भी, उसको मुसन्निफ कहते हैं। इंसाफ़ी, इंसाफ़ी कोई लफ्ज़ नहीं बना यहाँ पे। और तसनीफ़ी होता है, जिस तसनीफ़ी जो लफ्ज़ है वो तसनीफ़ से बनाए हैं। तसनीफ़ यानी कि किसी की लिखी हुई कोई किताब या कोई उसकी लिखी हुई कुछ भी अदब हो या कुछ भी लिखा हुआ हो उसके हाथ का, तो उसे तसनीफ़ कहते हैं, जिसकी जमा है तसनीफ़ी, या उसका लिखा हुआ तसनीफ़ी कहलाता है। और यहाँ पे जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुनसिफ। इंसाफ करने वाले को मुनसिफ कहते हैं। सवाल नंबर 19, तस्वीर बनाने वाले को क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी तस्वीर बनाने वाले के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मुसव्विर, ऑप्शन 2 तस्वीरगर, ऑप्शन 3 तस्वीर, ऑप्शन 4 तसव्वुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तस्वीर बनाने के लिए मुसव्विर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तस्वीरगर कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा, तस्वीर तो तस्वीर की जमा हो गई, और तसव्वुर होता है किसी ख्याल को सोचना, अपने दिमाग में तसव्वुर लाना। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1 मुसव्विर। तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर कहते हैं। सवाल नंबर 20, साबका किस ज़बान का लफ्ज़ है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 अरबी, ऑप्शन 2 बंगाली, ऑप्शन 3 तुर्की, ऑप्शन 4 हिंदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अरबी ज़बान का लफ्ज़ है साबका। साबका जो लफ्ज़ है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ऐसे ही लाहिका होता है, वो भी अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है, साबका लाहिका, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स। सवाल नंबर 21, मुखातिब अपनी जगह जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। मुखातिब यानी जो बोलने वाला होता है, अपनी जगह वो ज़मीर इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ज़मीर शख्सी, ऑप्शन 2 ज़मीर गायब, या ऑप्शन 3 ज़मीर मुतकल्लिम, या ऑप्शन 4 ज़मीर हाजिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अपनी जगह जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। सवाल नंबर 22, ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 4,
ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 6 या ऑप्शन 4 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ज़मीर शख्सी की 4 किस्में हैं। सवाल नंबर 23, फ़ेल माजी की कुल कितनी किस्में हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 5 या ऑप्शन 4 3। तो फ़ेल माजी की कुल, इसका ऑप्शन सही जवाब है 3, यानी कि ऑप्शन इसका सही 3 है। तो फ़ेल माजी की कुल 5 किस्में हैं। सवाल नंबर 24, चरवाहा से कौन सा मज़दर बनेगा? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 चरना, ऑप्शन 2 चर रहा है, ऑप्शन 3 चरेगा या ऑप्शन 4 चरता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चरना। चरवाहा से चरना मज़दर बनेगा। सवाल नंबर 25, जिस इल्म में जुमलों और फ़िक्रों पर बहस हो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 इल्म बयान, ऑप्शन 2 इल्म उरूज़, ऑप्शन 3 इल्म नहव, ऑप्शन 4 इल्म सर्फ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 इल्म बयान कहलाता है वो, जिसमें फ़क्रों और जुमलों पर बहस होती है। सवाल नंबर 26, जिन हुर्फ पर एराब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 मुफरिद, ऑप्शन 2 मुतहर्रिक, ऑप्शन 3 मुअर्रिब, ऑप्शन 4 कसरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। जिन हुर्फ पर एराब होते हैं उन्हें मुअर्रिब कहते हैं। सवाल नंबर 27, वो इल्म जो सिर्फ लफ्ज़ों के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 इल्म बयान, ऑप्शन 2 इल्म नहव, ऑप्शन 3 इल्म हिजा, ऑप्शन 4 इल्म सर्फ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इल्म सर्फ। जो सिर्फ लफ्ज़ों के बारे में बताता है उसे इल्म सर्फ कहते हैं। सवाल नंबर 28, जो लफ्ज़ बामानी हो इसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मौजू, ऑप्शन 2 महमल या ऑप्शन 3 मानवी या ऑप्शन 4 हम मानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। जो लफ्ज़ बामानी होते हैं उनको मौजू कहते हैं, मौजू। और जो बामानी नहीं होते, जिसका कोई मानी नहीं होता, उसे महमुल कहते हैं। महमुल यानी बस कुछ भी होता है उटपटांग, बस जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता उसको महमुल कहते हैं, और मौजू जिसके कोई मायने होते हैं। जैसे कि मैं आपको इसकी मिसाल दे दूं महमुल की, जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं बात और साथ में यूज़ कर देते हैं हम चीत, बातचीत। तो इसमें बात जो लफ्ज़ है, बात का तो मीनिंग है, यानी कोई बात करना किसी से। जो इसके अंदर लफ्ज़ है चीत, चीत का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। चीत जो लफ्ज़ है यहाँ पे, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो लफ्ज़ चीत है इसी को महमुल कहते हैं, या मुहमल, जिसका कोई मानी ही नहीं निकलता, बस लफ्ज़ के साथ में बोलने में अच्छा लगे इसलिए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29, हासिल मज़दर किस से बनता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 फ़ेल से, ऑप्शन 2 हामिद से, या ऑप्शन 3 मसदर से, या ऑप्शन 4 हुर्फ से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मसदर से। हासिल मज़दर मसदर से ही निकलता है। सवाल नंबर 30, का, की, के कैसे हुर्फ है? ऑप्शन 1 हुर्फ निदा, ऑप्शन 2 हुर्फ इजाफत, ऑप्शन 3 हुर्फ रबत, ऑप्शन 4 हुर्फ इल्लत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हुर्फ इजाफत। इनको हुर्फ इजाफत भी कहा जाता है। सवाल नंबर 31, मौजूदा ज़माने को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 माजी, ऑप्शन 2 हाल, ऑप्शन 3 मुजारे, या ऑप्शन 4 नाक़िस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हाल। मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं, और माजी बोलते हैं जो चला गया, और मुजारा बोलते हैं जो आएगा। चलिए सवाल नंबर 32, वो फ़ेल जिसमें किसी को कोई काम करने से रोका जाए उसे क्या कहते हैं?
इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 हाल, ऑप्शन 2 अम्र, ऑप्शन 3 नाक़िस, ऑप्शन 4 नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर नहीं, यानी कि 4। क्योंकि हम किसी में काम करने से रोक रहे हैं तो जाहिरी बात है नहीं। चलिए सवाल नंबर 33, जो लफ्ज़ किसी चीज़, जगह या नाम के बदले बोला जाए उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मौसूफ, ऑप्शन 2 सिफत, ऑप्शन 3 ज़मीर, ऑप्शन 4 इस्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ज़मीर। किसी भी चीज़ या जगह या नाम के बदले बोला जाता है उसे ज़मीर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन भी बोलते हैं, क्योंकि जो नाउन की जगह बोले जाते हैं लफ्ज़ उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि उसका, ये ज़मीर लफ्ज़ कहलाते हैं। उसका, उसकी, में, या सॉरी उसके वगैरह, इस तरह के लफ्ज़ जो होते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। सवाल नंबर 34, जिस सिफत से गिनती या अदद ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 सिफत मक़दारी, ऑप्शन 2 सिफत ख़ास, ऑप्शन 3 सिफत ज़मीरी, ऑप्शन 4 सिफत अददी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सिफत अददी कहते हैं इसे। जिसमें गिनती की बात होती है उसमें सिफत अददी इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 35, अस्फ़ार का वाहिद क्या होगा? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मुसाफिर, ऑप्शन 2 सफ़र, या ऑप्शन 3 अस्फ़र, या ऑप्शन 4 साफिर। तो यहाँ पे वाहिद पूछा है। जो यहाँ पे अस्फ़ार लफ्ज़ है वो ऑलरेडी जमा है, तो हम इसको, ये तो अस्फ़र या इस तरह के जो इन्होंने लफ्ज़ बनाए हैं वो ये ऑलरेडी इसकी जमा ही बन रहे हैं। तो हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अस्फ़र। तो अस्फ़ार का वाहिद होगा अस्फ़र, अस्फ़र से बना है अस्फ़ार। चलिए सवाल नंबर 36, अकबर की सही जमा क्या होगी? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 अकाबिर, ऑप्शन 2 अकबरां, ऑप्शन 3 अकबरों, ऑप्शन 4 अखबार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अखबार। अकबर की जमा होगी अखबार। सवाल नंबर 37, मोहताज का मतलब क्या है? ऑप्शन 1 लागिर, ऑप्शन 2 गरीब, ऑप्शन 3 कमज़ोर, या ऑप्शन 4 ज़रूरतमंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज़रूरतमंद। मोहताज का मतलब होता है ज़रूरतमंद, जो किसी की मदद का मोहताज हो या उसे किसी की ज़रूरत हो, तो इसलिए उसे कहते हैं ज़रूरतमंद। सवाल नंबर 38, माजी इस्तमरारी को और क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 माजी बईद, ऑप्शन 2 माजी करीब, ऑप्शन 3 माजी शकिया, ऑप्शन 4 माजी नातमाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 माजी नातमाम भी कहते हैं माजी इस्तमरारी को। सवाल नंबर 39, कमरे में कोई नहीं है, मैं कौन सा ज़मीर है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 ज़मीर शख्सी, ऑप्शन 2 ज़मीर इस्तिफ़हाम, ऑप्शन 3 ज़मीर मौसूला, या ऑप्शन 4 ज़मीर तनकीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज़मीर तनकीर कहते हैं इसको। कमरे में कोई नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात हो रही है तो इसलिए तनकीर। सवाल नंबर 40, थकना से क्या हासिल मज़दर है? इससे हमें मज़दर क्या मिलेगा थकना से? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 थकान, ऑप्शन 2 थकन, ऑप्शन 3 थकावट, या ऑप्शन 4 थक जाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 थकान। इसका मज़दर बनेगा थकान। सवाल नंबर 41, तनकीद और अमली तनकीद किसकी तसनीफ़ है?
इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 आले अहमद सुरूर की, ऑप्शन 2 शमसुर रहमान फारूकी की, ऑप्शन 3 एहतशाम हुसैन की, ऑप्शन 4 गोपीचंद नारंग की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 एहतशाम हुसैन की लिखी हुई तसनीफ़ है ये, तनकीद और अमली तनकीद। सवाल नंबर 42 नफ्सियाती तनकीद में किसका ताल्लुक़ है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 आले अहमद सुरूर, ऑप्शन 2 शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन 3 एहतशाम हुसैन या ऑप्शन 4 मिराजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मिराजी की। सवाल नंबर 43 बौतीक़ा किस की तसनीफ़ है? बौतीक़ा किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन हैं इसके ऑप्शन 1 टी.एस. एलियट, ऑप्शन 2 कोलरिज, ऑप्शन 3 अरस्तू या ऑप्शन 4 वाल्टर पीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अरस्तू की लिखी हुई तसनीफ़ है बौतीक़ा। सवाल नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। साइंस और शायरी किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन 1 टी.एस. एलियट की, ऑप्शन 2 कोलरिज की, ऑप्शन 3 लॉन जैन्स की, ऑप्शन 4 ई.ए. रिचर्ड्स की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ई.ए. रिचर्ड्स की। साइंस और शायरी इनकी लिखी हुई ये तसनीफ़ है ई.ए. रिचर्ड्स की। सवाल नंबर 45 एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है एहतशाम हुसैन की इनमें से कौन सी तसनीफ़ नहीं है। ऑप्शन 1 ज़ौक़ अदब और शऊर, ऑप्शन 2 इफ़कार मसाइल, ऑप्शन 3 अदब और समाज, ऑप्शन 4 अदब और नज़रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अदब और नज़रिया इनकी लिखी हुई तसनीफ़ नहीं है, जबकि ये तीनों ही इनकी तसनीफ़ है लिखी हुई। सवाल नंबर 46 वज़ीर आगा की तसनीफ़ नहीं है, इनमें से वज़ीर आगा की कौन सी तसनीफ़ नहीं है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन 1 अदब की जमालियात, ऑप्शन 2 तख्लीक़ अमल, ऑप्शन 3 तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद, ऑप्शन 4 तनकीद और मजलिस तनकीद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अदब की जमालियात, ये इनकी लिखी हुई तसनीफ़ नहीं है। सवाल नंबर 47 शेर नो और अदब तनकीद किस नक्काद की काविश है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 आले अहमद सुरूर की, ऑप्शन 2 शमसुर रहमान फारूकी की, या ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन की, या ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद हसन की। सवाल नंबर 48 नफ्सियाती तनकीद में किसका ताल्लुक़ नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 शबीउल हसन, ऑप्शन 2 रियाज अहमद, ऑप्शन 3 ज्ञानचंद जैन या ऑप्शन 4 वज़ीर आगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ज्ञानचंद जैन की लिखी हुई नफ्सियाती तनकीद में किसका ताल्लुक़ नहीं है, इनमें से ज्ञानचंद जैन का ताल्लुक़ नफ्सियाती तनकीद में नहीं है, जबकि शबीउल हसन का भी ताल्लुक़ है, रियाज अहमद का भी और वज़ीर आगा का भी ताल्लुक़ है। यहाँ पे नहीं पूछा है। चलिए सवाल नंबर 49 असलूबियात तनकीद में किसका ताल्लुक़ नहीं है? यहाँ पे भी नहीं पूछा है किसका ताल्लुक़ नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इबादत बरेलवी का ताल्लुक़ नहीं है। सवाल नंबर 50 कौन तनकीद निगार नहीं है इनमें से? ऑप्शन 1 आले अहमद सुरूर, ऑप्शन 2 ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन या ऑप्शन 4 कलीमुद्दीन अहमद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानचंद जैन। इनमें से तनकीद निगार सिर्फ ज्ञानचंद जैन ही नहीं है, जबकि आले अहमद सुरूर भी एक तनकीद निगार है, मोहम्मद हसन भी एक तनकीद निगार हैं और कलीमुद्दीन अहमद भी एक तनकीद निगार हैं। सिर्फ इसमें से ज्ञानचंद जैन तनकीद निगार नहीं है। जी, इसमें ज्ञानचंद जैन जो हैं वो माहिर लिसानियात हैं। ठीक है, चलिए आज के हमारे सवालात यहीं पर पूरे होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ये DSSS भी TGT के हवाले से बहुत मुफीद रहते हैं।
DSSS एग्ज़ाम में इसी तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों को हमारे कोर्सेज़ से जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उससे रब्ता कर सकते हैं। 9045220432 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर रब्ता कर सकते हैं और अपने आप कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर।